मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर SMD कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। SMD कंपोनेंट्स जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स बन रहे हैं उसके अंदर SMD कंपोनेंट्स का अधिकतर यूज़ होता है। SMD कंपोनेंट्स का यूज़ होने का कारण क्योंकि वो सर्किट के अंदर जगह कम घेरते हैं तथा स्टर्डी भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इसलिए आजकल अधिकतर सर्किट्स के अंदर SMD कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है। SMD की फुल फॉर्म है सरफेस माउंट डिवाइस, जिसको सतह के ऊपर हम इनको लगा सकते हैं। अब डायोड्स कैसे बनता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें आप जाकर डायोड्स के फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। परंतु आज हम डायोड्स, SMD डायोड्स की पहचान क्या है, हम उसको कैसे पहचानेंगे सर्किट के अंदर कि ये डायोड है, उसकी एक ये है पहचान है कि ये काले रंग का होगा तथा एक तरफ एक ग्रे या सिल्वर कलर की ये लाइन बनी होगी। ये इसका नेगेटिव पॉइंट होगा, बाकी हिस्सा ये काले रंग का होगा। ये अपोजिट साइड इसकी ये पॉजिटिव होगी, एनोड ये कैथोड। जैसे भी आपको पता होगा कि जब हम डायोड को लगाते हैं तो AC जो है वो हम यहाँ से इनपुट करते हैं, यानी कि वोल्टेज की सप्लाई जो है वो इधर से आएगी और यहाँ से आउट होगी। इनपुट पॉजिटिव से और आउटपुट इसका नेगेटिव होगा तथा इसका साइन इस ढंग का होगा। ये हिस्सा नेगेटिव कहलाएगा तथा ये हिस्सा पॉजिटिव कहलाएगा, यानी कि ये P टाइप मटेरियल से बना होगा। इधर जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो N टाइप के मटेरियल से बना होगा। अब P टाइप और N टाइप मटेरियल किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने YouTube चैनल पर डाल रखी है। उसमें आप देखकर उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि करंट फ्लो इस तरफ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हम सर्किट के अंदर देखते हैं तब इस ढंग से वो दिखाई देगा। ये डायोड इस ढंग से दिखाई देगा। रेजिस्टेंस काले रंग का होता है, परंतु ये रेजिस्टेंस से बड़े होते हैं तथा रेजिस्टेंस में ये साइन नहीं होता, यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग नहीं होती। इसके अंदर डायोड की पहचान है, यहाँ पर सिल्वर या ग्रे लाइन होगी तथा रेजिस्टर से साइज में बड़े होते हैं। अब डायोड भी बहुत तरह के पाए जाते हैं। ये रिएक्टिफायर डायोड है। अब जैसे सिलिकॉन रिएक्टिफायर डायोड की क्या पहचान है, डायोड की पहचान सब में यही है कि यहाँ पर एक ये सिल्वर लाइन होगी, परंतु हर डायोड के ऊपर एक कोडिंग वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पर कुछ मार्किंग होगी जिस पे कोड वैल्यू में लिखा होगा अल्फ़ाबेट तथा नंबर लिखे होंगे। अब इस कोड वैल्यू जैसे यहाँ पर ये M7 लिखा है, अब ये M सीरीज़ का है, जिसको हम ये सिलिकॉन रिएक्टिफायर डायोड है। 1 एम्पियर इनकी लोड क्षमता होती है। M7 ये जो सीरीज़ है M सीरीज़ कहलाती है। M1 से लेकर M7 तक इसके अंदर ये डायोड पाए जाते हैं। M1,
M2, यहाँ पर M1 भी लिखा सकता है, M2 से M1 से लेके M7 तक ये डायोड पाए जाते हैं, जिनको हम रेक्टिफायर के लिए यूज़ करते हैं। एलईडी बल्ब आदि में जहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर अधिकतर इनका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से स्कॉटी डायोड होते हैं, उसमें यहाँ पर जहाँ M लिखा है वहाँ SS करके ऐसे ढंग से कोडिंग में लिखा होगा। तथा स्कॉटी डायोड की क्या पहचान होगी, वो इस डायोड से जहाँ पर M1 M2 रेक्टिफायर जो डायोड होते हैं उनसे साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, परंतु पहचान यही है कि एक तरफ ग्रे या सिल्वर लाइनिंग होगी। सभी डायोड्स की यही पहचान है, काले रंग के होंगे तथा एक तरफ सिल्वर या ग्रे कलर की लाइन होगी। परंतु अब हम, ये तो सिर्फ एक कोडिंग की बात हुई, अब इस पर कई तरह के कोडिंग, बहुत तरह के डायोड बनते हैं तथा उनमें अलग अलग कोडिंग यूज़ होती है। अब सभी कोडिंग को याद करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जो हमारे यूज़ में बार बार आते हैं वो तो हमें याद हो जाते हैं, परंतु अगर हमारे सामने कोई नया सर्किट आ जाए, कोई नया उसमें डायोड लगा हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा डायोड है, इसकी कितनी स्पेसिफिकेशन है। जैसे M7 की हमें पता है कि ये 1000 वोल्ट इसकी रिवर्स क्षमता है, मगर इसकी और भी बहुत स्पेसिफिकेशन होती है। वो सारी स्पेसिफिकेशन हम कैसे पता लगाएंगे, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें इसके जो कोड नंबर होते हैं, कोई भी हमें डायोड मिल जाए उसका जो कोड नंबर है उसको हम, जैसे हम अगर ये पता लगाना चाहें कि M7